उसके बाद एग्जाम्पल नंबर 9 पे हम यहाँ पे आए और देखो एग्जाम्पल नंबर 9 यहाँ पे दिया हुआ है हमें साइन का पावर 4x। उसके पहले हमने साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन कैसे निकाले थे उसके बारे में हमने इसके पहले डिस्कस किया था। साइन का पावर 4 जो वाला पार्ट है इसके बारे में हमने वहां पे वैसे डिस्कस करना चाहिए था पर अपना छूट गया था ये। पर अगर पावर में 4 है तो ऐसा लिखना स्टूडेंट इसको। और अब मैं इस साइन स्क्वायर एक्स को लिखने का तरीका देखो। इसका इंटीग्रेशन निकालने के लिए हमें इसको, और मैंने ऐसे भी बोला था आपको कि ये आपको फिर से आएगा करके, इसका होता है 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2। मुझे नहीं लगता कि आपको बताना पड़ेगा ऐसा क्यों होता है करके, मुझे पता है 1 माइनस कॉस 2x का 2 साइन स्क्वायर एक्स होता है, 2 मैंने इधर ले लिया। अब देखिए यहां से स्टूडेंट 1/4 को अगर मैंने बाहर निकाला तो मुझे नहीं लगता है कि किसी कोई प्रॉब्लम होगा। अगर आपको प्रॉब्लम है तो वो आपका प्रॉब्लम है स्टूडेंट। देखो ओके, तो a माइनस बी जैसा है तो यहां पे हम फार्मूला लगा देंगे। कौन सा फार्मूला लगेगा अपना? तो 1/4 अभी तक इंटीग्रेशन नहीं कर रहे अपन, ठीक है। इसको लिखने का तरीका, पहले का स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स पहला इंटू दूसरा, तो cos 2x उतना बचा रहा, प्लस इसका स्क्वायर cos स्क्वायर 2x ऐसा बना दिए। और अब मैं इसकी बात कर रहा हूं। देखो अभी तक इंटीग्रेशन नहीं किया है, मैं इसको निकालने की बात कर रहा हूं। जब हमें cos स्क्वायर x का इंटीग्रेशन निकालना होता है तो हम उसको cos 1 प्लस cos 2x अपॉन 2 बना देते हैं मेरे दोस्तों। तो अगर मैं बात कर रहा हूं कि cos स्क्वायर 2x का क्या होगा, cos स्क्वायर 2x का, तो यहां पे एक तो समझने वाली बात है, ये होगा 4x अपॉन 2 होगा। बहुत से लोगों को लगता है कि सर यहाँ पे 4 होगा, नहीं, ये फार्मूला कहां से बनता है उस पर देखना ना। अगर मैं बोलूं आपको 1 प्लस कॉस 4x का कितना होगा, 2 cos स्क्वायर 2x होगा, 2 नीचे आएगा ये बनेगा, तो मैं इसके जगह पे रख दूंगा इसको। और यहां पे मैं बना दूंगा स्टूडेंट इस तरीके से 1/4 0 टू π/4। अगेन अभी तक इंटीग्रेशन नहीं निकाले हमने, 1 माइनस 2 cos 2x प्लस, देखो उसको लिखने का तरीका देखो, 1/2 एंड प्लस cos 4x अपॉन 2 बना देंगे, ठीक है। तो ये जो है अभी तक आपने जो सॉल्व किया है ये नथिंग बट, ये जो हमने अभी सॉल्व किया ना, ये सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन का पार्ट है, मैकेनिकल पार्ट है। हमने उसको लायक बनाया इंटीग्रेशन निकाल। अब इंटीग्रेशन निकाल देते, देखो सबका इंटीग्रेशन बना देते हैं। 1/4 इंटीग्रेशन बना रहे हो आप, ठीक है, ओके। तो यहां पे आ जाता है x माइनस 2 टाइम्स cos 2x का इंटीग्रेशन sin 2x अपॉन 2 प्लस 1/2 बाहर, इसके साथ x प्लस ये 1/2 बाहर, और cos 4x का होता है sin 4x अपॉन 4। यहां पे देना 0 टू π/4। अब बताइए मुझे क्या बाकी रहा, सब हो गया अब, ठीक है। और अब जो है हमें वैसे तो हम इसको कैलकुलेट कर सकते थे पहले ही, 1 प्लस 1/3/2 बनता है उसका। तो यहां तक तो फिलहाल ओके है, ओके। चलो अब अपर लिमिट लगा देना सब जगह पे, उस सब जगह पे π/4 रखना जहां जहां पे x है। तो 1/4, तो यहां पे π/4 आया इसके जगह पे। देखो ये 2 इसके साथ कैंसिल हो रहा है, और sin 2x है तो मैं ऐसे लिख रहा हूं माइनस sin 2 टाइम्स x के जगह पे π/4 प्लस यहां पे 1/2 इंटू π/4 बना दिया x के जगह पे, प्लस 1/2, और ये होता है 1/8 बना देते हैं हम इसको, और sin x 4 इंटू x के जगह पे π/4। तो मेरे स्टूडेंट ये देखो ये कैंसिल हो रहा है, यहाँ पे इसको π/2 बना सकते हो। अब कैलकुलेट करते समय हमें ये काम में आएगा। देखो जैसे कि हम बोल रहे हैं यहाँ पे π/4 बचा, ओके, इसको π/8 को इस तरफ लेके आओ, प्लस π/8 बना दिए, माइनस sin 90, देखो π/2 बना ना, sin 90 1 होता है, तो क्या है -1 है,
-1। अब मैं इधर आ जाता हूं, देखो ये अभी लिखा मैंने, पहले इन दोनों को मैंने पास में लिख लिया, इसका जो होता था वो लिखा, प्लस 1/8 और यहाँ पे बचा साइन पाई। साइन पाई का वैल्यू जो होता है, साइन पाई मतलब 180 का वैल्यू, साइन 180 जीरो। ओके, तो ये हो गया भैया जीरो। अब आपको लग रहा होगा सर आपने तो लोअर लिमिट लगाया नहीं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट तो किया ही नहीं हमने। तो जरा सोचो, आप जब लोअर लिमिट करोगे, जीरो रखोगे, यहाँ पे जीरो, यहाँ पे जीरो, यहाँ पे जीरो, तो साइन जीरो भी जीरो होता है, तो सब जीरो हो जाएगा, मैंने लिखा ही नहीं उसको। अब रहा इसको कैलकुलेट करना उतना बाकी, ठीक है, ये पूरा जीरो हो गया। अब मैं इन दोनों को सॉल्व कर रहा हूं, देखो कितना होगा, ये 1/4। अब देखो यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 8 बनाने के लिए हमें ऊपर 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2π/8 प्लस π/8, 3π/8, 3π/8। और ये स्टूडेंट यहाँ पे -1 है, -1। ये हो गया आपका आंसर। अब आपको पीछे जो आंसर दिया हुआ है वो दिया है 3π/32। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि ये -1 का उन्होंने किया क्या। ओके, तो ये रहा आपका फाइनल आंसर एग्जाम्पल नंबर 9 का। आगे बढ़ते हैं, बाद ये एग्जाम्पल नंबर 10 एंड 11 हमारे पास है। तो स्टूडेंट आपको पता है इसको कैसे करना पड़ता है, बस अपर लिमिट लोअर लिमिट उतना लगाना है। तो -4 से लेके 2 तक, यहाँ पे 1/x² प्लस 4x प्लस 4 प्लस 13 -4। मैंने -4 प्लस 4 ये जो किया हुआ है, आपको पता है क्या किया है मैंने, ठीक है। -4 से लेके 2 तक, और यहाँ पे देखो ये ऐसा हो गया स्टूडेंट, x प्लस 2 का होल स्क्वायर, और ये बनता है 9 मतलब प्लस 3 का स्क्वायर। फार्मूला लगेगा 1/x² प्लस a²। पता है कि नहीं, रिजल्ट भूल तो नहीं गया स्टूडेंट। 1/x² प्लस a² का क्या होता है, इसका होता है 1/a tan इनवर्स x/a। तो इसका होगा 1/a, मतलब 3 tan इनवर्स x/a। तो x मतलब ये अपॉन a मतलब 3, और यहाँ पे दे देना, ये नंबर को रख देना बाहर, -4 से लेके 2 तक। अपर लिमिट लगा दो, 1/3 बाहर रहेगा, अपर लिमिट मतलब यहाँ पे आएगा 2, तो हो जाएगा 4/3 tan इनवर्स 4/3 माइनस लोअर लिमिट, ठीक है। तो माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो यहाँ पे -4 आ जाएगा और -2/3 हो जाएगा, तो tan इनवर्स -2/3। तो स्टूडेंट कुछ प्रॉपर्टीज है जो हमें पता होनी चाहिए यहाँ पे। कौन सी प्रॉपर्टीज? तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की प्रॉपर्टी हमारे पास, tan इनवर्स -1 रहा तो ये होता है tan इनवर्स x, -x रहा तो इसका भी कंडीशन है, इसका एक कंडीशन है। फिलहाल तो हम याद रखें ऐसे कि ये अगर रियल नंबर है तो आप ऐसा लिख सकते हो, और आपको पता है ये, ठीक है, तो हम इसको बाहर हटा सकते हैं। तो ये कितना बनेगा 1/3 tan इनवर्स, जैसे ही माइनस आ गया इस तरफ बाहर तो प्लस बन जाएगा और tan इनवर्स। तो इस तरीके का आंसर दिया हुआ है आपको स्टूडेंट। इसको चाहे तो आप आगे भी सॉल्व कर सकते थे बाय यूजिंग फार्मूला tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y वाला, tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 - x इंटू वाई। तो और भी छोटा बन सकता है, पर आपको फाइनली ऐसा दिया हुआ है तो हमने यहाँ तक लिख के रखा हुआ है। आ जाते यहाँ पे, आ जाते स्टूडेंट एग्जाम्पल नंबर 11 पे, और बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है यहाँ पे। तो माइनस है, देखिए, तो अगेन ये जो है ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्म में, तो थर्ड टर्म निकाल के यहाँ पे मैं किस तरीके से अरेंज कर रहा हूँ देखिए तो जरा। देखो 4, थर्ड टर्म कितना आ रहा है, 4 आ रहा है, -x² लिखा मैंने प्लस 4x लिखा, ये 4 लिखा इसलिए मैं -4 लिख रहा हूँ, समझ तो गया होगा। तो यहां से ये जो है माइनस का साइन को बाहर हटा देना, 0 to 4। अब जो रेगुलरली कर रहे हैं ना स्टूडेंट, जिन्होंने इंटीग्रेशन बहुत अच्छे से किया है, उनको कोई प्रॉब्लम ही नहीं जा रहा है। यहाँ पे मैंने 2 का स्क्वायर बना दिया, जैसे ही मैंने माइनस बाहर निकाला, x² -4x प्लस 4 हुआ। यहाँ पे हमेशा ही ऐसा होना चाहिए, तो हमेशा ही आप देखोगे इस तरीके के प्रॉब्लम में जहाँ पे ऐसा आया हुआ है, मैं इसको इस तरफ लिख लेता हूँ, बाकी टर्म इधर, और जो थर्ड टर्म है यहाँ पे एड एंड सब्सट्रैक्ट करता हूँ, तो इधर हमेशा ही माइनस के साथ लिखना पड़ता है आपको। तो dx, और ये बन गया फार्मूला आपका कौन सा, 0 to 4 1/रूट के अंदर आया भैया a² माइनस x², ये बना।
तो क्या रिजल्ट लगेगा, साइन इनवर्स एक्स बाय ए होता है जब रहा 1/√ऑफ a² माइनस x²। तो इसका क्या बनेगा, इसका बनेगा साइन इनवर्स x मतलब ये अपॉन a मतलब 2, और यहाँ पे दे देना 0 to 4। अपर लिमिट लगा दो, यहाँ पे आ जाएगा साइन इनवर्स अपर लिमिट मतलब 4 - 2/2, 4 - 2/2 माइनस लोअर लिमिट यहाँ पे 0 रख देंगे, साइन इनवर्स 0 - 2/2। तो कितना बना इसका, तो ये बनता है स्टूडेंट साइन इनवर्स 1 देखो 2/2 1, और ये -2/2 तो -1 माइनस साइन इनवर्स -1। तो देखिए, तो साइन इनवर्स, तो यहां पे भी इसका भी ऐसा है स्टूडेंट कि अगर साइन इनवर्स माइनस थीटा है, साइन इनवर्स माइनस थीटा, तो इसका माइनस साइन थीटा बनता है अगर ये जो थीटा है वो -1 और 1 के बीच का कोई नंबर हो, या फिर इन दो में से कोई एक नंबर हो। तो देखो -1 है तो हम इसको बाहर हटा देंगे, तो ये बनेगा साइन इनवर्स 1 मतलब साइन के कौन सा एंगल के लिए 1 आता है, 90 डिग्री के लिए। और यहाँ पे भी पूछना, ये प्लस लिख देना, यहाँ पे साइन इनवर्स 1 हो जाएगा। अब पूछना कि साइन के कौन सा एंगल के लिए 1 आता है, 90 के लिए आता है, 90 π/2। तो अच्छा ओके π/2, और ये किसके लिए, तो ये भी π/2 के लिए। तो कितने π/2, 2 π/2 मतलब 90 डिग्री बन गया, सॉरी 180 बन गया, ये पाई आंसर आता है आपका। ठीक है, तो ये हो गया आपका एग्जांपल नंबर 11। बढ़ते अगले प्रॉब्लम की तरफ। बाद स्टूडेंट ये अगेन उसी तरीके का फार्मूला लगने वाला है यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स वाला। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ रूट के अंदर, पहले तो मैं ये 3 एज इट इज लिखा हुआ रहने देता हूँ, और थर्ड टर्म जो आने वाला है 1 है, मैं यहाँ पे +1 कर दिया, मैंने इसको पहले लिखा, +2x लिखा और -1 यहाँ पे लिख लिया स्टूडेंट। तो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट पार्ट नहीं है, सीधा सा है। यहाँ पे 3 था, मैंने उसमें 1 ऐड किया। ये 1 क्या है, ये थर्ड टर्म है ना मेरे लाल, यहाँ पे 1 ऐड कर दिया, -1 इधर लिख लिया, और इसको इधर लिखा। मैं माइनस यहाँ से कॉमन निकलता हूँ, तो जैसे ही मैं माइनस कॉमन निकालूंगा ये बनेगा यहाँ पे 4, माइनस निकल गया तो बना x² - 2x + 1। तो मैंने बोला था ना आपको कि इस तरीके का अरेंजमेंट होना चाहिए, बस 0 to 1। और ये जो है इसको लिखने का क्या तरीका है, तो भैया इसको ऐसा लिखा जाता है, इसका स्क्वायर। ओके, तो अब अगर आप बराबर देखो तो आपको समझ में आ रहा है कि ये तो 2 का स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर है, ये तो √1/√ऑफ a² - b² है, a² - x² है, इसका भी साइन इनवर्स x/a होता है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया साइन इनवर्स x/a, तो x - 1/a मतलब 2, और यहाँ पे ये आया 0 to 1। ओके, अब मैं इसको लिख देता हूँ अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। साइन इनवर्स अपर लिमिट देखिए 1 रख दिया, 1 - 1 0 होता है, 0 बन गया, माइनस लोअर लिमिट साइन इनवर्स मैंने 0 रख दिया, तो -1/2 बचा मेरे लाल। अब ये जो है, तो अभी मैंने बोला था देखो -1/2, तो हमने जो इसके पहले प्रॉपर्टी पढ़े थे, हमने ऐसे पढ़े थे कि साइन इनवर्स -1 रहा तो मैंने माइनस साइन इनवर्स 1 लिख लिया, इससे कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि ये जो 1 था वो 1 किसके बीच में था, इसके बीच में था। ओके, तो यहाँ पे क्या करने वाले अपन, यहाँ पे देखिए स्टूडेंट -1/2 है, तो साइन इनवर्स माइनस, अभी हमने जो पढ़ा था उस रिजल्ट के हिसाब से, अगर -1/2 एंड 1/2 के बीच का जो अगर नंबर है साइन इनवर्स -x रहा, तो इसका होता है माइनस साइन इनवर्स x। अगर ये जो माइनस यहाँ पे जो x हमें दिया हुआ x इज इन बिटवीन -1 एंड 1 के बीच का नंबर है, तो ये -1/2 दोनों के बीच का नंबर है स्टूडेंट। तो माइनस बाहर आ जाएगा, खत्म हो जाएगी कहानी। यहाँ पे माइनस ऑफ साइन इनवर्स, तो मैं माइनस माइनस प्लस बना देता हूँ, क्योंकि मुझे तो ये पता है कि इसका -1/2 होने वाला है। तो ये बन गया साइन के कौन से एंगल के लिए 1/2 आता है, 30 डिग्री के लिए आता है, 30 मतलब π/6। तो ये रहा आपका फाइनल आंसर एग्जाम्पल नंबर 12 का। अब ये एग्जाम्पल नंबर 13 हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ है स्टूडेंट। तो देखिए एग्जाम्पल नंबर 13 की जब बात करते हैं ना अपन, यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 13 की, तो ये तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स है, LIAT, पहले अलजेब्राइक देन ट्रिग्नोमेट्रिक, इट इज ओके ओके ओके, ठीक है।
तो स्टार्ट करते हैं पहला फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ दूसरा फंक्शन साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स होता है, माइनस कॉस एक्स। तो माइनस को बाहर रख दिया और यहाँ पे लिखा 0 to π/2। ये आपको समझना है। ओके, देखो ऐसा कर सकते हो, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/2, पहले का डेरिवेटिव 1 होता है और दूसरे का इंटीग्रेशन अगेन माइनस कॉस एक्स होता है स्टूडेंट। तो देखो ऐसा बना सकते हो, या तो फिर पूरा इंटीग्रेशन कर दो, सब लास्ट में ब्रैकेट देके आप पूरा अपर लिमिट लोअर लिमिट ले सकते हो। पर अगर आप ऐसा कर रहे हो तो इसको भी ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो और इससे जल्दी भी आंसर मिलता है अपने को। तो हमने क्या कर दिया, यहाँ पे पहला फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ दूसरा, तुरंत यहाँ पे अपर लिमिट लोअर लिमिट लगा दिए, माइनस यहाँ पे भी अपर लिमिट लोअर लिमिट लेके डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड बना देना। माइनस को बाहर रखा मैंने और यहाँ पे मैं फार्मूला लगा रहा हूँ अपर लिमिट, तो यहाँ पे आ जाएगा π/2 cos 90 माइनस लोअर लिमिट, तो लोअर लिमिट है 0 और ये पूरा 0 हो जाएगा यहाँ पे अपर लिमिट लोअर लिमिट। तो माइनस इसको सॉल्व करना उतना बाकी रहा, 0 to π/2, यहाँ पे cos x dx है स्टूडेंट। तो देखो cos 90 sin 91 cos 90 0, तो ये 0 हो रहा है, पूरा 0 हो रहा है। प्लस इधर आ जाते हैं cos x का माइनस sin x डेरिवेटिव होता है, हमें इंटीग्रेशन निकालना है तो sin x होता है 0 to π/2, अपर लिमिट लगा देना। तो ये हो गया sin 91 होता है माइनस sin 0 0 होता है और ये इस तरीके से आपको आंसर मिल रहा है 1। तो स्टूडेंट ये एग्जांपल नंबर 14 एंड 15 हमारे पास है, सॉल्व कर रहे हैं इसको। देखिए ये जो है इसको सॉल्व कर रहे हैं, आपको पता है अगेन जब हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स की बात करते हैं तो यहाँ पे देखो LIAT लगाना पड़ता है। तो ये अलजेब्रिक है, ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो इस रूल के हिसाब से, इस लेटर के हिसाब से LIATE, ये जो वर्ड है LIATE, तो इस वर्ड LIAT के हिसाब से जो फंक्शन पहले आता है, जैसे इनवर्स फंक्शन पहले आ रहा है तो इसको पहले लिखना है। तो यहाँ पे इनवर्स फंक्शन को पहले लिखेंगे, मतलब हमें इसको पहले तो लिखना पड़ेगा tan इनवर्स x इंटू एक्स dx। अब लगा देते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। देखो पहला फंक्शन tan इनवर्स x, इंटीग्रेशन ऑफ दूसरा मतलब x²/2, और यहाँ पे दे देना, ऐसा समझ तो लेना पहले तो, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1, पहले का डेरिवेटिव 1/1 + x² होता है और इसका इंटीग्रेशन अगेन x²/2 इंटू dx। तो देखो अपर लिमिट लोअर लिमिट, अपर लिमिट मतलब जहां पे x है उस हर जगह पे आपको रखना है 1। तो भैया मेरे tan इनवर्स 1 हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा इंटू 1/2, ठीक है। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, tan इनवर्स 0 भी 0 होता है, ये भी 0 होता है, तो 0 लिख लिया मैंने, माइनस, और मैक्सिमम केस में जहां पे भी 0 होगा ना उसका लोअर लिमिट एक्चुअली 0 होता है मैक्सिमम, ठीक है। ऐसे नहीं कि हर एक इसमें होगा। और यहां से 1/2 को मैंने बाहर निकाला और देखो x² लिखा हुआ है ऊपर, 1 + x² लिखा हुआ है। कितने लोग हैं जिनको पता है कि ऐसा रहा तो क्या करना पड़ता है, ऊपर का डिग्री सेम है। तो माय डियर स्टूडेंट मैंने +1 लिख लिया, -1 लिख लिया, इन दोनों को मैंने ऐसे ब्रैकेट में लिखा हुआ बना दिया। तो समझ तो रहा हूंगा, ठीक है। और ऐसा हुआ भी है। तो देखो tan इनवर्स 1 का मतलब क्या है, tan के कौन सा एंगल के लिए 1 आता है, π/4 के लिए 1 आता है। तो यहाँ पे इंटू 1/2 माइनस 1/2। अब इधर देखो इसको सेपरेट कर देना, यहाँ पे 0 to 1 लिखना स्टूडेंट, सेपरेट कर देना, इंटीग्रेट करने की बात नहीं कर रहा हूं मैं, सेपरेट कर देना, ओके। तो जैसे ही सेपरेट करेंगे तो 1 आएगा, -1/1 + x² आएगा और 0 to, सॉरी हाँ अभी तक इंटीग्रेशन नहीं किया है, अब इंटीग्रेशन कर दो, अभी तक नहीं किया तो अब कर दो। तो ये बन गया π/8 आगे, माइनस देखो 1/2 को रहने दिया बाहर और मैं बात कर रहा हूं इसकी, तो इसका होता है x, माइनस ये किसका डेरिवेटिव है तो इसका होता है tan इनवर्स x। तो पक्का पता है कि जो स्टूडेंट रेगुलरली कर रहे हैं ना उनको दिक्कत नहीं जा रही होंगी, क्योंकि ये सब प्रॉब्लम हो चुके हैं। बस नया कुछ है वो है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो यहाँ पे आ जाते हैं, इसका होता है π/8
-1/2 और इसका बनेगा अपर लिमिट लगा देता हूं मैं। अपर लिमिट मतलब जहां जहां पे x है उसके जगह पे 1 माइनस tan इनवर्स 1 हो जाएगा, tan इनवर्स 1 अपर लिमिट। और लोअर लिमिट तो देखो 0 और माइनस tan इनवर्स 0, तो इधर भी 0 हो रहा है भैया। कितना बचा, π/8 -1/2, ये हुआ 1 माइनस इसका होता है π/4, तो π/8 माइनस 1 π/8 हो गया, कैंसिल हो गया, -1/2 आपका फाइनल आंसर रहा। ओके सॉरी, हाँ -1/2 इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, ये π/8 और देखो ये वाला π/8 मैंने इस तरफ लिखा और ये -1/2 ओके, और ये प्लस हो गया, प्लस π/8 अगेन, तो कितना π/8, 2 π/8, 2 π/8 का मतलब क्या है, π/4, तो मैंने π/4 को पहले लिख लिया, π/4 -1/2, दिस इज योर आंसर स्टूडेंट। ये एग्जाम्पल नंबर 15 यहाँ पे हमारे पास लिखा हुआ है, और ऐसा कोई दिक्कत वाला काम नहीं है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन उस तरफ लिखा हुआ है, चलो रहने दीजिए वैसी, और स्टार्ट कीजिए। पहला फंक्शन x, दूसरे का इंटीग्रेशन -x/-1, ये पता होना चाहिए आपको। e का पावर ax है तो e का पावर x/a होता है, तो यहाँ पे जब a की बात करें तो -1। फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, और यहाँ पे देना 0 to ∞, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, ऐसा लिख लेना, पहले का डेरिवेटिव 1 होता है, दूसरे का इंटीग्रेशन अगेन e का पावर -x/-1 इंटू dx। तो देखो माइनस ऑफ, माइनस को बाहर ही हटा दो और 0 to ∞ बना दो, माइनस, तो ये माइनस निकल गया बाहर, यहाँ पे बन गया प्लस, और यहाँ पे 0 to ∞ e का पावर -x ही तो है इंटू dx। तो अब लगा दो अपर लिमिट, तो यहाँ पे इंफिनिटी दे दिया मैंने, इंफिनिटी, और e का पावर -∞। तो आप कुछ बातें जो है अब आपको समझनी है स्टूडेंट। देखो तो मैं इसको बना देता हूं 1/e का पावर x और उसके जगह पे रख देता हूं, तो 1/0 हो गया, सॉरी 1/∞, तो ये 0 हो गया स्टूडेंट पूरा। और जब लोअर लिमिट की बात करो तो ये भी तो 0 हो रहा है भैया। अब इधर आ जाते हैं, e का पावर -x का कितना होता है, e का पावर -x/-1 होता है, और यहाँ पे लगा देना 0 to ∞, ये पूरा 0 हो रहा है इस तरफ, प्लस यहाँ पे आए हम, ये -1 है तो माइनस को रहने देना बाहर, e का पावर -x पे लगा दो, अब -x है ना, इसको ऐसे बना दो ना, e का पावर x, तो इंफिनिटी में आपको थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा, इसलिए मैं बोल रहा हूँ उसको नीचे लेके जाइए, -1/e का पावर इंफिनिटी -1/e का पावर 0, ठीक है, तो -1/e का पावर इंफिनिटी 1/∞, 0 माइनस 1/, ये 1 होता है, तो आपका आंसर 1 आ रहा है। ये हो गया आपका फाइनल आंसर एग्जाम्पल नंबर 15 का। आज के लिए उतना है, बाकी देखेंगे उसके अगले वीडियो में।